हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि हेवॉम अपनी आंटी के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए स्टोर में जाता है, तो कांगवू उससे कहता है कि मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। उसके बाद कांगवू उसे व्यू दिखाने के लिए लेकर जाता है। फिर कांगवू हेवॉम को बताता है कि कल ग्रेजुएशन सेरेमनी है, तो हेवॉम कहता है क्या फैमिली के अदर मेंबर सेरेमनी में नहीं आ रहे हैं? तो कांगवू कहता है मेरी फैमिली से कोई नहीं आ रहा है। तो हेवॉम कहता है अच्छा ऐसा है क्या? तो कांगू कहता है तुम मेरे साथ आना चाहोगे? उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हेवॉम के घर का सीन दिखाया जाता है। हेवॉम गिफ्ट देते हुए कहता है मॉम यह न्यू ईयर का गिफ्ट है। तो मॉम कहती है कौन सा गिफ्ट? फिर मॉम टर्न होकर हेवॉम की तरफ देखती हैं और कहती हैं क्या यह महंगा नहीं है? तो हेवॉम हंसते हुए कहता है नहीं ऐसा नहीं है। और फिर वह आगे बताता है मैंने इसे अपने ट्यूशन स्टूडेंट की मॉम से न्यू ईयर के लिए मिले गिफ्ट कार्ड से खरीदा है। मेरे पास कुछ गिफ्ट कार्ड बचे थे, इसलिए मैंने अपनी आंटी के लिए भी एक खरीदा और उन्हें भी भेज दिया। और यह बोलने के बाद हेवम सोचता है अब झूठ बोलना तो नेचुरल है। फिर मॉम गिफ्ट ले लेती हैं और कहती हैं रियली आंटी के लिए भी? तो हेवम कहता है हाँ इसे मुझे दे दो, मैं इसे तुम्हारे लिए बांध दूंगा। यह बोलकर हेवॉम अपनी मॉम के स्कार्फ को बांधता है और फिर वह खुश होकर उनकी तरफ देखने लगता है। स्कार्फ को देखकर उसकी मॉम बहुत खुश हो जाती हैं और स्माइल करते हुए कहती हैं यह बहुत प्रिटी है हेवॉम। लेकिन फिर वह आगे कहती हैं लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं यह दिखा सकूं। अपनी मॉम की बात को सुनकर हेवॉम सैड होकर नीचे की तरफ देखने लगता है। फिर वह स्माइल कर कर अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहता है जब ह्यूंग वापस आएंगे तो हम साथ में बाहर चलेंगे और अच्छा टाइम बिताएंगे। हेवॉम की बात को सुनकर मॉम खुश होते हुए कहती हैं हाँ चलो ऐसा करते हैं, तुम्हारे ब्रदर ने कहा था कि वह बहुत पैसा कमाएगा। अपनी मॉम के मुंह से अपने ब्रदर की बात को सुनकर हेवम सैड होकर नीचे की तरफ देखता है और सोचता है हुई हेयोन इस बात पर सेखी बघाड़ता रहा कि वह मॉम की अच्छी देखभाल करेगा। और फिर वह शांत होकर कुछ देर बाद अपनी मॉम से कहता है मुझे भी यही उम्मीद है। एवं वहां से जाने के लिए जैकेट को पहनता है और हंसते हुए टर्न होकर अपनी मॉम से कहता है मॉम मुझे कुछ काम निपटाना है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। मॉम कहती है क्या कुछ ध्यान रखने योग्य बात है? तो हेवॉम कहता है मैं अपने जूनियर की ग्रेजुएशन में जा रहा हूँ। यह सुनकर मॉम हेवॉम से कहती है क्या यह वही है जिसके साथ तुम हाल ही में क्लोज आए हो? क्या यह वही है जिसने तुम्हें उस हॉस्पिटल से इंट्रोड्यूस कराया था? यह सुनकर हेवॉम शूज पहनते हुए थोड़ा सरप्राइज होते हुए कहता है हाँ यह सही है। यह बोलने के बाद हेवॉम घर से बाहर जाते हुए कहता है तो फिर मैं बाहर जाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हेवॉम एक बुके खरीदता है और वह बुके को लेकर स्कूल में जाता है और वह बुके की तरफ देखते हुए सोचता है मैंने सोचा कि मुझे कम से कम एक तो खरीदना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि क्या कांगू को ऐसा कुछ पसंद आएगा। यह सब सोचने के बाद हेवॉम एक साथ सरप्राइज हो जाता है और फिर वह कहता है क्या मैं आशा कर रहा हूँ कि उसे यह पसंद आएगा। हेवॉम यह सब सोच ही रहा होता है कि तभी वह एक साथ पॉज हो जाता है क्योंकि हेवॉम के सामने कांगवू होता है, लेकिन कांगवू की कमर होती है हेवॉम की तरफ। कांगवू अपने ग्रेजुएशन के क्लोथ में बहुत हैंडसम लग रहा होता है। हेवॉम उसको देखकर ब्लश करने लगता है। हेवॉम का फेस रेड हो जाता है। तभी कांगवू टर्न होता है तो हेवॉम पेड़ के पीछे जल्दी से छुप जाता है, लेकिन कांगवू हेवॉम को नहीं देख पाता। पेड़ के पीछे छिपने के बाद हेवॉम अपनी आंखें बंद कर लेता है और नर्वस होते हुए सोचता है फिर भी मैं क्यों छुप रहा हूँ। फिर हेवॉम पेड़ के पीछे से झांक कर देखता है तो गर्ल्स कांगवू को देखकर आपस में बातें करते हुए कहती हैं क्या तुमने सीओ कांगवू को देखा? वह आज भी बहुत हैंडसम लग रहा है, क्या मुझे उससे बात करने की कोशिश करनी चाहिए? दूसरी गर्ल कहती है भूल जाओ, मैंने सुना है कि अब उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है। मीही ने उसे फोन पर बहुत प्यार से बात करते हुए सुना। उन गर्ल्स की बातों को सुनकर हेवॉम सरप्राइज हो जाता है और सोचता है एक गर्लफ्रेंड। हेवॉम यह सब बातें सुन ही रहा होता है कि तभी उसके फोन पर कॉल आने लगती है। वह फोन कांगवू कर रहा होता है। फोन की आवाज को सुनकर कांगवू हेवॉम के आगे आ जाता है और वह उससे कहता है हाँ तुम वहाँ थे। और फिर वह कॉल को कट करते हुए आगे कहता है अगर तुम आ गए थे तो तुम्हें फोन करना चाहिए था। कांगवू की बात को सुनकर हेवम नर्वस होते हुए जल्दी से बुके कांगवू के आगे करता है और कहता है मैं अभी अभी आया, क्या तुम एक पिक्चर चाहोगे? यह देखकर कांगवू बुके को हेवन की तरफ ही पुश करता है और कहता है हाँ एक पिक्चर। यह बोलकर कांगवू हेवम की पिक्चर क्लिक करने लगता है। यह देखकर हेवम सरप्राइज हो जाता है और वह कांगवू की तरफ देखते हुए कहता है तुम क्या कर रहे हो?
तो कांगबू कहता है मैं पिक्चर ले रहा हूँ और फिर वह फ़ोन में फ़ोटो को देखते हुए स्माइल करते हुए कह रहा है यह बहुत ब्यूटीफुल निकला। कांगबू के मुँह से ऐसी बातों को सुनकर हेवम ब्लश करने लगता है और नीचे की तरफ देखते हुए कहता है आफ्टर ऑल ग्रेजुएशन की पढ़ाई का मेन कैरेक्टर तुम ही हो, मैं तुम्हारे लिए पिक्चर लूँगा। यह सुनकर कांगबू कहता है इसकी परवाह मत करो और वह स्माइल करते हुए हेवम से आगे कहता है आने के लिए थैंक यू। फिर कांगबू हेवम से आगे पूछता है ठंड है क्या तुम वार्म ड्रिंक पीना चाहोगे। यह सुनकर हेवम सरप्राइज होते हुए कांगबू की तरफ देखकर कहता है हाँ। और फिर हेवम सोचने लगता है ग्रेजुएशन सेरेमनी से बची हुई एकमात्र चीज ये पिक्चर होगी। वह दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ जिहान आता है और हेवम को देखकर सरप्राइज होते हुए कहता है ओह वो हेवम। जिहान की आवाज को सुनकर हेवम उसकी तरफ देखता है और थोड़ा नर्वस होते हुए कहता है ओह हाय। तो यह सुनकर जिहान कहता है तुम्हारा हाय से क्या मतलब है। यह बोलकर जिहान अपने हाथ को हेवम की शोल्डर की तरफ बढ़ाते हुए कहता है तुम इन दोनों मैसेज का रिप्लाई कम दे रहे हो। जिहान को ऐसा करते हुए देखकर हेवम कांगबू हेवम को अपनी तरफ खींचते हुए जिहान से कहता है हेलो। कांगबू को देखकर जिहान उसकी तरफ देखता है और कहता है ओह राइट तुम्हारा ग्रेजुएशन पर कॉन्ग्रेचुलेशन। यह सुनकर कांगबू हेवम के क्लोज जाता है और जिहान से कहता है थैंक यू। हेवम थोड़ा नर्वस हो रहा होता है। फिर जिहान हेवम से कांगबू से कहने लगता है यह बास्टर्ड मेरे साथ नहीं घूमेगा लेकिन वह ग्लू की तरह तुमसे चिपका हुआ है। यह बोलकर वह दोनों हंसने लगते हैं। फिर जिहान वहां से जाने लगता है और हेवम से कहता है एनीवे सेमेस्टर शुरू होने के बाद मिलते हैं वो हेवम। लेकिन हेवम कोई रिप्लाई नहीं देता और वह सैड होकर नीचे की तरफ देखने लगता है। और फिर हेवम सैड होकर कांगबू से कहता है कांगबू यह महज एक कोइंसिडेंस था। तो कांगबू कहता है मुझे पता है। यह सुनकर हेवम कहता है ओह सही है। फिर कांगबू हेवम की तरफ देखते हुए कहता है हाउ ओवर सनवे तुम बहुत ऑकवर्ड लग रहे हो इसलिए मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। कांगबू आगे कहता है यह तो बस एक फ्रेंड से मिलना है तो फिर तुम इतने नर्वस क्यों हो, क्या तुमने सचमुच उसके साथ सेक्स किया था या कुछ और। कांगबू की यह बात को सुनकर हेवम जल्दी से अपने सर को शेक करता है और कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें मेरा जिहान से मिलना पसंद नहीं है, मेरा मतलब है उससे है। यह सुन हेवम के मुंह से ऐसी बातों को सुनकर कांगबू सीरियस होकर हेवम की तरफ देखता है और फिर कहता है क्या तुम उन कामों से बचने की कोशिश कर रहे हो जो मुझे पसंद नहीं है। यह सुनकर हेवम अपने सर को हाँ में हिलाता है। हेवम को इस तरह से हाँ करते हुए देखकर कांगबू खुश हो जाता है और वह स्माइल करने लगता है। और फिर कांगबू अपने हाथ को हेवम के शोल्डर पर रखता है जिससे हेवम सरप्राइज हो जाता है। फिर कांगबू हेवम के क्लोज जाने लगता है जिससे हेवम ब्लश करते हुए कहता है कांगबू। कांगबू स्माइल करने लगता है और फिर वह हेवम से कहता है यह अच्छा नहीं होगा यदि स्कूल में यह अफवाह फैल जाए कि हम गे हैं राइट। यह सुनकर हेवम कुछ भी आंसर नहीं देता, वह सिर्फ कांगबू की तरफ देखने लगता है। तो फिर कांगबू वहां से जाते हुए हेवम से कहता है चलो चलें, तुम्हारे हाथ जम रहे होंगे शनवे। लेकिन हेवम कोई आंसर नहीं देता और वह वहीं खड़े होकर चुपचाप खड़ा रहता है। और फिर वह कहता है कांगबू। यह सुनकर कांगबू रुकता है और पीछे मुड़कर कहता है हाँ। तो हेवम डरते हुए कांगबू से पूछता है क्या तुम किसी भी तरह से एक गर्लफ्रेंड है। यह सुनकर कांगबू गुस्से में हेवम की तरफ देखता है और कहता है क्या। गाइज हमारा चैप्टर ही लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें।